नमस्कार दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। यूएसए के 45th प्रेसिडेंट थे। उनका टेन्योर जो है वो 20 जनवरी 2017 में स्टार्ट हुआ और 20 जनवरी 2021 में खत्म हो गया। आई एम श्योर आपको पता है कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका टेन्योर 4 सालों का होता है। आज हम मिस्टर ट्रंप के बारे में इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हम सबके लिए ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मिस्टर ट्रंप के टेन्योर के टाइम पर, जब वो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उस समय पर इंडिया और यूएसए के जो ट्रेड रिलेशंस हैं उसमें बहुत सारे टेंशंस हमें देखने को मिले थे। द रीजन इज कि मिस्टर ट्रंप जो हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैं वो इश्यू किए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि भारत जो है ये टैरिफ किंग है, यानी कि दुनिया के अलग अलग देशों का जब हम विश्लेषण करें और खास करके इंपोर्ट ड्यूटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से विश्लेषण करें तो इंडिया जो है वो सबसे अव्वल नंबर का देश है। सबसे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज अगर कोई देश लगाता है तो वो हमारा देश भारत है। ऐसा मिस्टर ट्रंप ने उस समय पर हम पर इल्जाम लगाया था। आज की जो हमारी डिस्कशन है डियर फ्रेंड्स, उसमें हम इस विषय को और गहराई से समझने का प्रयास करने वाले हैं क्योंकि 2024 में यानी कि नेक्स्ट ईयर यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। मिस्टर ट्रंप जो हैं ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं। वो फिर से एक बार यूएसए के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। ठीक है, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है भारत को लेकर ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो जीत जाते हैं, लेट्स से राइट, अगर वो जीत जाते हैं तो जो टेंशन्स ट्रेड और मींस इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रेड को लेकर, जो बायलैटरल ट्रेड को लेकर जो टेंशन्स थे, वही सारे टेंशन्स जो हैं वो कंटिन्यूएशन में हमें देखने को मिलेंगे। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है उसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर हम पूरी टाइमलाइन देखने वाले हैं कि मिस्टर ट्रंप ने किस प्रकार के टैक्सेस जो हैं वो हम पर लगाए, फिर भारत ने क्या डिसीजन लिया, फिर जीएसपी में से हमको हटाया गया। तो ऑफ कोर्स हमारे लिए ये भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3 यही होगा कि जीएसपी जो है इसका मतलब क्या होता है। स्टेप 4 जो है उसमें हम ये देखेंगे कि मिस्टर ट्रंप के समय पर डील के बारे में तो बहुत बात हुई कि एक बहुत अच्छी डील होगी दोनों देशों के बीच में, लेकिन क्या ये ट्रेड डील हुई नहीं हुई इसका हम एक एनालिसिस करेंगे। एंड पार्ट 5 जो है इट्स गोइंग टू बी द लेटेस्ट इंटरव्यू जो फॉक्स बिजनेस न्यूज़ के लैरी कुडलोव ने हाल ही में मिस्टर ट्रंप का एक इंटरव्यू लिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा, ये सारी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप नंबर 1। आज का ये टॉपिक जो है ये इंडिया यूएस रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लोबल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। दोस्तों, आप मेरे लेक्चर्स स्टडी ग्लोज और क्यूरियसली एजुकेशन नाम की ये 2 यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपकी स्क्रीन पर ये जो फैकल्टी है इनका नाम है डॉक्टर मयूरिका दास। डॉक्टर मयूरिका दास जो हैं उनके पास 1.5 दशक का साइकोलॉजी की फील्ड का अनुभव है। राइट, तो यू कैन सेफली से कि वो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने एक कोर्स तैयार किया है, इसका नाम है डार्क साइकोलॉजी। ये डार्क साइकोलॉजी के टॉपिक्स जो हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कोर्स जो है ये प्योरली आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है। आपके लिए एक कवच के तौर पर ये कोर्स जो है वो काम करेगा। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोज के ऐप पर मिल जाएगी। विजिट स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप और इस कोर्स को डाउनलोड कीजिए। इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, दिस इज डार्क 40, राइट। ये इस डार्क साइकोलॉजी का कोड है। यूज दिस कोड एंड सी द मैजिक। नाउ डियर फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 2 जो है वो है टाइमलाइन। लेट्स गो थ्रू द टाइमलाइन। मार्च 2018 से इसकी शुरुआत होती है। भारत जो है वो एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में यूएसए को स्टील और एल्यूमिनियम प्रोवाइड करता आया है। तो मार्च 2018 में मिस्टर ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने जो इंडिया का स्टील है जो यूएसए इंपोर्ट करता है उस पर 25% ड्यूटी लगा दी, 25% टैक्स लगा दिया और एल्यूमिनियम जो है इस पर 10% जितना टैक्स लगा दिया। नाउ यू कैन सी कि हम $761 मिलियन का स्टील यूएसए को सेंड करते थे, $382 मिलियन का एल्यूमिनियम हम यूएसए को भेजते थे। ये 2018 की बात है। इस पर 10% अगर आप लगा रहे हैं या फिर 20% लगा रहे हैं, दैट मीन्स कि ये जो स्टील और एल्यूमिनियम है ये यूएसए के मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो फिर इंडिया से ये चीज़ों का ऑर्डर ही नहीं देंगे।
तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने ये टैरिफ लगाकर क्या किया, भारत के साथ ट्रेड जो है उसको कम कर दिया, राइट। अब जून 2018 में, उसी साल, भारत ने फिर ये अनाउंस किया कि देखिए, अगर आप इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाते जाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स पर, इंडिया के स्टील और एल्यूमिनियम पर, तो फिर हम भी आपके प्रोडक्ट्स पर नए टैरिफ्स यानी कि नई ड्यूटीज जो हैं वो ऐड करेंगे। दिस विल बी ए रिटेलिएशन, यानी कि अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। जून 2019 में भारत ने, अब समझ लीजिए, एक साल के बाद भारत ने फाइनली यूएसए के 28 प्रोडक्ट्स पर नई ड्यूटीज जो हैं, हायर टैरिफ जो हैं वो ऐड कर दिए। जून 2019 में मिस्टर ट्रंप जो हैं उन्होंने ये कहा कि आप, बेसिकली भारत को एक धमकी दी उन्होंने कहा कि देखिए, ये रिटेलिएटरी टैरिफ जो हैं वो आप हटा दीजिए, ये चीज़ जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीज़ अगर आपने की तो फिर अंजाम जो है वो बहुत बुरा हो सकता है। और इस प्रकार के स्टेटमेंट्स जो है वो देते रहते हैं मिस्टर ट्रंप, आप उनके स्वभाव को जानते हैं। और उसी साल जून 2019, उसी महीने इनफैक्ट, जो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस टू बी प्रिसाइज, राइट, जीएसपी जिसको हम कहते हैं, मैंने कहा ना कि पार्ट 3 जो है उसमें हम जीएसपी को समझेंगे, इसके बाद का जो डिवीजन है या फिर इसके बाद का जो सेक्शन है इज गोइंग टू बी ऑफ जीएसपी। तो जीएसपी जो है इसका बेनिफिट भारत को एक लंबे समय से मिलता आया है। तो मिस्टर ट्रंप की सरकार ने भारत को इस जीएसपी सिस्टम में से निकाल दिया और उसके बाद भारत ने, मीन्स यूएसए को मनाने के लिए, कुछ ऐसे जो उनके हार्ली एंड डेविडसन मोटरसाइकिल्स है ना, हार्ली डेविडसन बहुत ही फेमस मोटरसाइकिल ब्रांड है, तो उस पर 75% ड्यूटी लगती थी, कस्टम्स ड्यूटी, तो भारत ने उसको कम करके 50% कर दिया। लेकिन फिर भी मिस्टर ट्रंप जो है वो इस चीज़ से बिल्कुल ही हैप्पी नहीं थे, उनको बहुत ही, मीन्स ही इज़ वेरी अनहैप्पी। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि वो भारत को तो कहते हैं कि भारत जो है वो एक टैरिफ किंग है, तो इस प्रकार की चीज़ें आज भी वो इसी प्रकार का एक एटीट्यूड जो है वो भारत को लेकर रखते हैं। और फिर मिस्टर ट्रंप ने उस समय पर यह भी कहा था कि देखिए, अमेरिकन विस्की जो है इस पर भी भारत बहुत बड़ी ड्यूटी लगाता है, तो ये सारी चीज़ें भी आप हटा दीजिए। सितंबर 2019 में प्रिसाइसली उन्होंने भारत को डिस्क्राइब करते हुए ये कहा था कि भारत जो है ये टैरिफ किंग है, कि जिस प्रकार से इंपोर्ट्स पर टैक्सेस लगाता है भारत, ये अनएक्सेप्टेबल है। ऐसे देश के साथ व्यापार करना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। बहुत सारी जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो प्रेसिडेंट को जाकर कंप्लेन भी करती थी कि भारत जो है वो बहुत सारी ड्यूटीज जो है वो लगाता है। और इंडिया जो है उसका मेन पर्पस जो है वो है आत्मनिर्भर भारत, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो भारत हार्ली एंड डेविडसन जैसी दूसरी कंपनीज जो हैं उनको यही कहता आया है कि ड्यूटीज आप पर इसलिए लग रही हैं क्योंकि आप कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, यानी कि पूरा मोटरसाइकिल जो है वो यूएसए में बनाते हैं, और वो तैयार मोटरसाइकिल जो है वो भारत में अगर आप बेचेंगे तो फिर हम इस पर ड्यूटीज लगाएंगे। लेकिन अगर आप यही मोटरसाइकिल का प्लांट जो है वो भारत में लगा देंगे, हार्ली एंड डेविडसन का प्रोडक्शन अगर भारत में होगा, तो फिर कोई ड्यूटी नहीं होगी, राइट। तो आप यहां पर कीजिए। लेकिन मिस्टर ट्रंप जो है उनका कहना ये है, मीन्स उस समय पर यह था कि ये एक्सेप्टेबल डील नहीं है, राइट। हम आपको एक्सपोर्ट करना, मीन्स ये प्रोडक्ट्स जो हैं, हार्ली डेविडसन तो सिर्फ एक एग्जांपल है, इसके अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली वो भारत में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस पर हम 0% ड्यूटीज लगाए या फिर ड्यूटीज बहुत कम हो। तो इस चीज को लेकर विवाद जो है वो उनके पूरे कार्यकाल में हमें देखने को मिला है। फरवरी 2020 में एक दूसरे मौके पर उन्होंने ब्राज़ील के बारे में बात की, उन्होंने भारत के बारे में बात की, और ये भी कहा कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट टैरिफ अगर कोई लगाने वाला देश है तो वो हमारा देश भारत है। तो इस प्रकार से हमारी वो निंदा करते रहे हैं, राइट। नाउ डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ को समझ लेते हैं, जीएसपी का मतलब क्या होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 मार्च 2019 की बात है, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को जो ये एक जो डेजिग्नेशन मिला था, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, तो इसमें से निकालने का डिसीजन जो है वो फाइनली लिया कि भारत को इसमें से निकाला जाएगा। ये प्रोसेस जो है उसमें थोड़ा वक्त लगता है, तो फिर भारत को फाइनली इसमें से जीएसपी में से निकाल दिया गया। ये डिसीजन जो है वो मिस्टर ट्रंप और उस समय के यूएसए के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे उन्होंने लिया था। अब ये जीएसपी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जब तक हमें जीएसपी का बेनिफिट मिलता था उस समय तक भारत जो है वो यूएसए को हर साल $5.6 बिलियन की आइटम को एक्सपोर्ट करता था। और जीएसपी के तहत सबसे बड़ा फायदा यह था कि ये ड्यूटी फ्री एंट्री मिलती थी, यानी कि भारत जीएसपी के अंदर था, जीएसपी सिस्टम का पार्ट जब था,
तो भारत की जो चीज़ें हम यूएसए में भेजते थे तो उस पर किसी भी प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, अब जो रीज़न है, द रीज़न के हमें क्यों निकाला गया, उसके पीछे रीज़न यह है कि यूएसए वॉज नॉट हैप्पी विथ अस। वो ये टैरिफ किंग वाला जो पूरा मैंने इश्यू आपको समझाया, वही चीज़ की वजह से उन्होंने हमें इसमें से निकाला। अब ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि ये जीएसपी एक्चुअली है क्या। तो ये किसी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी दूसरे देश की सिस्टम नहीं है, ये यूएसए की खुद की एक सिस्टम है, राइट। तो यूएसए ने क्या किया है, या फिर क्या एक चीज़ क्रिएट की जीएसपी के माध्यम से, कि जो डेवलपिंग देश हैं, राइट, अंडर डेवलप्ड देश, डेवलप्ड देश जो हैं, डेवलपिंग देश और अंडर डेवलप्ड, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेवलप्ड देशों में बेचना बहुत ही डिफिकल्ट बन जाता है, खास करके यूएसए में। तो अगर इन पर इंपोर्ट ड्यूटीज हटाई जाए तो फिर इन देशों को एक चांस मिलेगा कि वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूएसए की मार्केट में बेच सके। तो इस प्रकार का एक प्रेफरेंस जो है, प्रेफरेंशियल ट्रेड बेनिफिट जो है, वो एलिजिबल देशों को यूएसए ने सामने से दिया कि चलिए हम आपको थोड़ा बेनिफिट देते हैं, थोड़ा एक प्रकार का रिजर्वेशन आप समझ लीजिए, एक प्रकार का सपोर्ट जो है वो यूएसए ने क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ दिस जीएसपी। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यही था कि जनरली जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं, वो इसका पार्ट बनते थे। और लगभग 119 ऐसे देश हैं जिनको यूएसए का ये जीएसपी जो है उसका बेनिफिट मिलता है। ट्रेड एक्ट 1974 से इसकी शुरुआत हुई और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 76 में हुआ। और टाइम टू टाइम जो है वो कांग्रेसनल रीऑथराइजेशन, यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट जो है उससे इसका फिर से रीऑथराइजेशन जो है वो लेना इम्पोर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेन इसका पर्पस यही था कि टैरिफ रिडक्शन हो, या तो कुछ चीज़ों पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम की जा सकती हैं, या फिर कुछ चीज़ों पर किसी भी प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ये यूएसए डिसाइड करता है जीएसपी में क्या क्या बेनिफिट्स किन किन देश को क्या देने हैं। तो बेसिकली ये जो लो और मिडल इकोनॉमीज़ हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए इस चीज़ को ऐड किया गया। और ये नॉन रेसिप्रोकल है, इसका मतलब समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब पता चलेगा कि भारत पर किस प्रकार का एक प्रकार का पक्षपात या फिर अन्याय हुआ है। नॉन रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि अगर आपको जीएसपी का बेनिफिट मिल रहा है तो यूएसए की ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी कि आप भी इस प्रकार के ड्यूटी फ्री एंट्री जो है वो यूएसए के प्रोडक्ट्स को दे, राइट। ये तो यूएसए सामने से आकर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। तो यहां पर अब आपको समझ में आया ना कि इंडिया जो है उसको जीएसपी का बेनिफिट मिल रहा था। अब यूएसए जो है वो ये कह रहा था कि भाई आपको जीएसपी का बेनिफिट चाहिए तो आपको ड्यूटीज जो है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर हटानी पड़ेगी। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जीएसपी नॉन रेसिप्रोकल है कि टेक्निकली या फिर ऑफिशियली यूएसए जो है वो डिमांड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सामने से ये जीएसपी का नियम उन्होंने ही बनाया है और नॉन रेसिप्रोकल है। और दूसरी तरफ इसी का इस्तेमाल करते हुए हमें प्रेशर क्रिएट कर रहा था कि भाई आप हमें बेनिफिट्स दीजिए। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जब मिस्टर ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट थे तो उस समय पर इंडिया और यूएसए के बीच में एक बहुत बड़ी ट्रेड डील होने वाली थी। मिस्टर ट्रंप इलेक्शन के समय पर भी डील्स के बारे में बात करते हैं, तो उनकी एक किताब भी कुछ डील को लेकर है। तो बेसिकली इज नोन एज अ डील मेकर, कि अलग अलग देशों के साथ डील क्रिएट करना, राइट। आप हमें क्या देख सकते हैं, और बहुत ही टू द पॉइंट। और कई बार क्या हमें देखने को मिलता है कि ही इज़ वेरी लाइक, द राइट वर्ड इज, जो कहते हैं ना कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने दिल में या फिर मन में जो भी बात है वो बेझिझक बातें बता देते हैं। तो इस प्रकार के इंसान है मिस्टर ट्रंप। तो ट्रेड डील के बारे में बहुत बातें कर रहे थे वो, कि नहीं इंडिया के साथ नई डील होगी, इंडिया के साथ इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो सकती, एंड थिंग्स लाइक दैट, कि भाई इंडिया को बेनिफिट मिल रहा है, यूएसए को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ऐसा इलेक्शन के टाइम पर वो बोल रहे थे। फिर इलेक्शन जीतने के बाद वही चीज़ हमें देखने को मिली, जिसको अब अभी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि इसको हमने थरोली डिस्कस की है, इज़ इट। फरवरी 2020 में वो आए थे इंडिया, और उस समय पर ऐसा लग रहा था कि मिस्टर ट्रंप जो हैं 2017 से जो प्रेसिडेंट बने थे, तो ऐसा लग रहा था कि मिस डील के बारे में बातचीत होती रहती थी, लेकिन फाइनली ऐसा लग रहा था कि फरवरी 2020 में जब वो भारत की यात्रा पर आए तो एक बहुत बड़ी ट्रेड डील जो है वो इंडिया और यूएसए के बीच में हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक मिनी डील के बारे में उस समय पर बात हो रही थी कि बड़ी ट्रेड डील नहीं तो ना सही, एक छोटी डील जो है वो हो सकती है। तो
ऐसी छोटी डील जो है वो भी नहीं हो पाई, और इसके पीछे ये टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में बात हुई कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ों पर जो इंडिया टैरिफ लगाता है, तो इस चीज़ को लेकर यूएसए जो है वो खुश नहीं था, और फिर ये डील जो है, किसी भी प्रकार की कोई बड़ी डील जो है, ट्रेड डील जो है वो उनके समय काल में भारत के साथ नहीं हुई थी। अब मिस्टर ट्रंप का एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया है। ये लैरी कुडलोव हैं, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फॉक्स बिजनेस न्यूज़ के साथ काम करते हैं। तो इस इंटरव्यू में फिर से एक बार आज जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इट इज़ अगस्त 2023, इसमें मिस्टर ट्रंप ने ये कहा है कि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है। उन्होंने कहा कि उनकी डिस्कशन जो है वो हार्ली डेविडसन के चीफ के साथ हुई थी, और वो पूछ रहे थे कि भाई आप अपने मोटरसाइकिल्स क्या बेच रहे हैं, तो कहा कि नहीं, हमने तो बेचना बंद कर दिया वहाँ पर। तो क्यों? तो भाई वो इंडिया जो है वो 100%, 150%, 200% टैरिफ लगाता है। इस वजह से हार्ले डेविडसन जो है वो अब इंडिया के साथ बिजनेस करना नहीं चाहता है। और मिस्टर ट्रंप ने ये कहा कि भाई इंडियन मोटरसाइकिल कंपनीज जो हैं वो हमारे देश यूएसए में किसी प्रकार के टैक्स, किसी प्रकार के टैरिफ के बिना अपने मोटरसाइकिल्स हमारे देश में बेच सकती हैं, तो हम हमारे मोटरसाइकिल्स जो हैं वो इंडिया में ज़ीरो ड्यूटी पर क्यों नहीं बेच सकते, ड्यूटी फ्री क्यों नहीं बेच सकते। तो इस चीज़ के बारे में भी उन्होंने बातचीत की अभी लेटेस्ट इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि इफ़ इंडिया इज चार्जिंग अस 200% एंड वी आर चार्जिंग देम नथिंग फॉर प्रोडक्ट्स, कैन वी चार्ज देम 100%, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर डिस्कशन हुई। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई जो एक पेंसिल्वेनिया के एक सेनेटर हैं, तो उनके साथ उनकी डिस्कशन हुई मिस्टर ट्रंप की, तो वो पूछ रहे थे कि क्या हम इंडियन मोटरसाइकिल्स पर 100% लगाया, क्या 50% लगाया, क्या 20% लगाया, क्या 10% लगाया। तो वो कह रहे थे नहीं सर, हम कुछ नहीं लगाएंगे उन पर। तो उन्होंने कहा व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से बिजनेस जो है वो नहीं किया जा सकता, और उन्होंने अब ये क्लियरली बता दिया है कि अगर वो यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं 2024 में, तो वो रिट्रीब्यूशन करेंगे। रिट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर इंडिया इंपोर्ट ड्यूटीज लगाता है तो फिर यूएसए जो है वो भी इंडिया के सारे प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाएगा, सारे या फिर ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाएगा। तो दोस्तों, आज की ये डिस्कशन से आपको एक चीज क्लियर हो चुकी होगी कि अगर मिस्टर ट्रंप जो हैं वो 2024 में यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, isn't it? And that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support. Thank you very much for sharing this video. And I hope हमारे वीडियोस से आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख रहे होंगे, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो स्टडीज़ हैं, राइट, या फिर जो विषय हैं, उसको लेकर आपके मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती होगी। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एजुकेटर, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी जनरेट करें। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।